बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अम, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि आप अगर स्लो चलें और स्टेडी चलें तो आप रेस जीत सकते हैं। मैं जब छोटा सा था तो मैं ये सोचा करता था कि यार खरगोश तो तेज़ था और जो कछुआ था वो इतना तेज़ नहीं था, तो जीत तो किसी भी सूरत में खरगोश की ही बनती है। हाँ, अगर वो सोता ना, रुकता ना। हमें हमारे इस वाले मुआशरे के अंदर स्लो एंड स्टेडी में से स्टेडी को निकाल के स्लो वाला मैसेज जहन में डाला गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक। जनरली ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो स्टेडी वाला मैसेज ले रहे होंगे, बट जनरली स्पीकिंग कि हाँ यार, तुमने अभी काम स्टार्ट किया है, तुमने अभी एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो बस ये स्लो स्लो चलेगा ना, तो ये स्लो स्लो चलेगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। बाज़ लोग स्लो एंड स्टेडी का वर्ड बोल के, लेकिन उस एम्फेसाइज उनका स्लो के ऊपर होता है कि आप स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो चलोगे तो ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें स्टार्ट में आपको स्लो चलना होता है, लेकिन इस मैसेज को लाशऊरी तौर पे सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जहन के अंदर डाल लेना, या आपका माइंड इस पे इस तरीके से प्रोग्राम हो जाए कि आप ये सोचने लगें कि हाँ यार, वो काम जो मैं जल्दी भी कर सकता हूँ उसको भी मैंने स्लो स्लो ही करना है, तो ये अपने साथ भी ज़्यादती होगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सब लोग मिलकर ये चीज़ कर रहे होंगे तो हमारी पूरे मुआशरे के साथ हम लोग खुद से ये वाली ज़्यादती कर रहे होंगे। तो असल लेसन बेसिकली वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला नहीं था। असल लेसन है फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर एक बंदा फास्ट है और वो स्टेडी भी है तो जीत उसकी होनी है। अगर वो खरगोश रास्ते में सोता ना, तो आप मुझे बताएं किसने जीतना था? ऑब्वियसली खरगोश ने, राइट? अच्छा, तो इस वक्त हमारे सामने एक कंक्लूजन आता है। वो कंक्लूजन ये है कि अगर आप फास्ट हैं लेकिन साथ में स्टेडी भी हैं तो जीत आपकी होगी। और वो जो एक ओल्ड मैसेज हमारे जहनों के अंदर, अगर किसी के जहन के अंदर वो वैसे चिपका हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, तो आप काइंडली उसको सोचें कि लाशऊरी तौर पे, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चीज़ आपके दिमाग में प्रोग्राम तो नहीं हुई हुई? कहीं आप स्लो एंड स्टेडी में से स्लो के मैसेज को तो ज़्यादा नहीं ले रहे? और क्या आप इस वक्त फौरी तौर पे फास्ट एंड स्टेडी वाले मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप अपनी वो जो एक रॉन्ग एंड ओल्ड थिंकिंग पैटर्न जो था, क्या आप उसको इंस्टेंटली चेंज करने के लिए आपका माइंड तैयार हो रहा है, या अभी आपको उसके ऊपर मज़ीद सोचना पड़ेगा? अगर आप समझते हैं कि आपका माइंड तैयार नहीं हो रहा तो इसके ऊपर सोचिए, इसको कहते हैं करके देखिए, और इस तरह की डिफरेंट एग्जाम्पल्स को कहते हैं सोच के आप देखिए, राइट? अगर मैं आजकल के जो हमारी मुआशरा है उसके हवाले से अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर लूँ कि एक स्पोर्ट्स कार है, एक आम कार है, राइट? अब जीतना किसने है? अगर दोनों के अंदर फ्यूल मौजूद है, उनके ड्राइवर्स अच्छे हैं, रोड्स ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो कौन जीतेगा? फास्ट एंड स्टेडी वाला जीतेगा, स्लो एंड स्टेडी वाला नहीं जीतेगा, राइट? इसी तरीके से आप अगर किसी एक रिवायती बिजनेस के अंदर हैं जिसमें आपकी रीच एक सर्टन मार्केट, एक सर्टन सिटी या एक ख़ास कस्बे तक है, उससे बाहर नहीं है, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको साथ में दूसरे ऑप्शंस भी देखने हैं कि जो फास्ट हों, उसकी रीच ज़्यादा हो, वो पूरी ग्लोबल लेवल पे वाला बिजनेस जाता हो, वो रीजनल लेवल के ऊपर वो वाला बिजनेस जाता हो, वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो, वो ईबे का बिजनेस हो, और फिर आपको सिखाने वाले भी कोई अच्छे मिले आपको, राइट? तो एक तरफ है आपका स्लो एंड स्टडी, जो आपकी कहते हैं ट्रेडिशनल थिंकिंग पैटर्न, ट्रेडिशनल बिजनेसेस और ट्रेडिशनल चीज़ें। इसमें मैं दोबारा, जिस तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि अगर मैं कभी भी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ और कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल बिजनेसेस या रिवायती बिजनेसेस अच्छे नहीं होते। दे आर वेरी गुड। वो आपको कहते हैं एक अच्छी इनकम दे रहे हैं, आपको एक
आज तक आपका जो सारा लाइफ साइकिल किचन आपका जो भी फाइनेंशियल जो आज तक आपने अर्न किया आपने उसी से आपने की, दे आर गुड, बट वी आर थिंकिंग अबाउट द मोर बेटर ऑप्शंस। स्लो एंड स्टडी से फास्ट एंड स्टडी की कहते हैं, हम कर रहे हैं बात। तो आप अगर एक स्लो एंड स्टडी वाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे या स्लो एंड स्टडी वाली किसी रिवायती बिजनेस में थे, तो स्टार्ट थिंकिंग कि आप फास्ट एंड स्टडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप ईबे में आके, कैसे आप ई कॉमर्स में आके आप अपनी रीच ग्लोबल कर सकते हैं। आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड भेजना शुरू कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ की या कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, या आप सोर्सिंग की क्योंकि कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, या आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो कोई अच्छी चीज़ें बनाते हैं, चाइना में अगर आपके कोई अच्छे जानने वाले हैं, या आपकी कोई ऐसी ग्रिप है, या आप समझते हैं कि आप ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग ओवर द नेक्स्ट 1 2 और 3 मंथ्स डेवलप कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर सोचें और अपने आप को फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस के पैराडाइम के ऊपर लेके आएँ। अपने इस पैराडाइम को शिफ्ट करें जो एक ओल्ड पैराडाइम है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, टू फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफिज़।